बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब सोवियत यूनियन का इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो इस इत्तेहाद के ख़त्म होने की एक वजह ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान में हमला करना था। चूँकि ताजिकिस्तान उस वक्त रूसी इत्तेहाद का हिस्सा था और ताजिकिस्तान का जनूबी सिंध की तरफ से पाकिस्तान से 16 किलोमीटर का फ़ासला था और ये फ़ासला अब भी 16 किलोमीटर है। यानी रूसियों की नज़रें अफ़गानिस्तान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के गर्म पानियों यानी बंदरगाहों पर थीं। फिर रूस के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। फिर रूसी इत्तेहाद के बड़े बड़े दोस्त इससे अलग हो गए और कई नए ममालिक वजूद में आए। इन नए बनने वाले ममालिक में से एक ताजिकिस्तान भी था। नाज़रीन, वस्ती एशिया में खुश्की से घिरा हुआ ये मुल्क, जिसकी सरहदें मशरक़ में चीन, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिज़स्तान और जनूब में अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि इसके किसी तरफ से भी समंदर नहीं लगता। ये ताजिक लोगों का मुल्क है, तभी तो इस मुल्क को ताजिकिस्तान यानी ताजिक लोगों के आबाद होने की जगह का नाम दिया गया है। ताजिकिस्तान के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, ये सरज़मीन जहां आज का ताजिकिस्तान मौजूद है ये 4000 कबल मसीह से मुस्तकिल आबाद है। ये इलाका मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे नगीं रहा। कबल मसीह में ये इलाका बाख्ता की सल्तनत का हिस्सा था। आखिरी अदवार में इसके कुछ हिस्से पर सिकंदर आज़म ने अपनी फतह व कामरानी का परचम लहरा दिया, लेकिन बहुत जल्द ये इलाका मकामी कबाइल के कंट्रोल में चला गया। 7वीं सदी ईस्वी में कोई भी ताकत यहाँ इस्लामी सल्तनत का रास्ता ना रोक सकी। अब्बासी दौर के अवाखिर में सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर नई रियासतें वजूद में आ रही थीं, तो अव्वलीन रियासतों में यहाँ कायम होने वाली एक रियासत सामानी सल्तनत भी थी, जिसने समरकंद और बुखारा के शहर बनाए, जो बाद में तारीखों के सकाफती मरकज़ बने और बाद में यहाँ कुछ अरसे तक मंगोलों ने भी कब्जा किया। सल्तनत रूस का हिस्सा बनने से पहले ये इलाका काफ़ी अरसा तक सल्तनत बुखारा का हिस्सा भी रहा। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने वस्ती एशिया में अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए और ताजिकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद वस्ती एशिया में रूसियों के खिलाफ मुसलमानों की एक तहरीक चली। नाज़रीन, इस तहरीक यानी बाची तहरीक ने रेड आर्मी के खिलाफ बेहतरीन मज़ामत की, लेकिन रूसियों की तरफ से इस तहरीक को बिल्कुल कुचल कर रख दिया गया और ये इलाका रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। इस तराकी दौर में यहाँ मज़ाहिब और ख़ास तौर पर इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। मस्जिदों और मदारिस को बंद कर दिया गया। रूसी इत्तेहाद के बाद रूस ने वस्ती एशिया की इन रियासतों में सबसे कम तवज्जो ताजिकिस्तान पर दी। ये इलाका तर्ज ज़िंदगी, सेहत, तालीम और सनत में दूसरे हमसाया ममालिक से पीछे रह गया। 1990 में जब रूसी इत्तेहाद ज़वाल का शिकार हुआ तो ताजिकिस्तान ने भी दूसरे ममालिक की तरह अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की उन ममालिक में से थे जिन्होंने सबसे पहले ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। 26 दिसंबर 1991 तक दुनिया के बेशतर ममालिक ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर चुके थे। 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम कर लिया, लेकिन इस अरसा के दौरान यानी सिर्फ 1.5 साल के अरसा के दौरान इस मुल्क में तारीख की वो खाना जंगी हुई जो ना तो पहले कभी देखी गई थी और ना शायद दोबारा कभी देखने को मिले। नाज़रीन, खाना जंगी के इस दौर में मुख्तलिफ कबाइल आमने सामने हुए। गैर मुस्लिम आबादी जो ज़्यादातर रूसियों और यहूदियों पर मुश्तमिल थी, ये लोग मुल्क से हिजरत कर गए। 1992 में इंतखाबात हुए तो इमाम अली रहमान बरसरे इक़्तिदार आए, जो अब तक मुल्क के हुक्मरान हैं। 1999 में दोबारा इंतखाबात हुए तो इस बार भी जीत इमाम का मुकद्दर बनी। चारों अतराफ से खुश्की में गिरा ये मुल्क वस्ती एशिया का रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है। मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। मुल्क का कुल रकबा 1,43,100 मुरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के लिहाज से ये मुल्क 94वें नंबर पर बड़ा मुल्क शुमार होता है। मुल्क की कुल आबादी 1,10,420 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 96वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। +992 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .tj इस मुल्क का डोमेन नेम है। ये मुल्क पाकिस्तान के शुमाल में वाखान कॉरिडोर से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान टाइम का कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों ममालिक 2008 से बाकायदा अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे रहे हैं।
नाज़रीन, ये दोनों ममालिक तिजारत तो करते हैं, लेकिन इन ममालिक के दरमियान जब तक अफ़गानिस्तान का मसला हल तलब है तब तक ये ममालिक इस तिजारत को उरूज तक नहीं ले जा सकते। इसी रास्ते से ताजिकिस्तान पाकिस्तान और ईरान को सस्ती बिजली देने का वादा कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान इसी रास्ते से वस्ती एशिया के ममालिक में बज़रिया ट्रेन अपनी तिजारत शुरू करने का ख्वाहिशमंद नज़र आता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 12 लाख ताजिक लोग आबाद हैं। ये ताजिकिस्तान में होने वाली खाना जंगी के बाद पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए थे। कुछ तो मुल्क के हालात के बायस यहाँ मुंतकिल हो गए और इनमें कुछ तो हालात ठीक होने के बाद वापस चले गए, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जिनमें चित्राल और गिलगित के इलाके हैं वहीं बस गए। रूसी इत्तेहाद से आज़ादी के बाद कुछ अरसा तो इस मुल्क में रूसी रूबल का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद में ताजिकिस्तानी रूबल मुतारफ़ करवा दिए गए। नाज़रीन, अक्टूबर 2000 ईस्वी में रूबल करेंसी को ख़त्म करते हुए मुल्क की करेंसी को सोमोनी का नाम दे दिया गया। ये नाम ताजिक कौम के बाप इस्माइल सोमोनी के नाम पर करेंसी को दिया गया था, जो 10वीं सदी में ताजिकिस्तान के हुक्मरान रह चुके थे। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि आज एक ताजिक सोमोनी पाकिस्तानी 23.75 रुपए के बराबर है। 5वीं सदी कबल मसीह में आबाद होने वाला दुशंबे नामी शहर आज ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। 124 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर आज तकरीबन 10 लाख लोगों का मस्कन बना हुआ है। नाज़रीन, दुशंबे के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर खोजिंद है, जहाँ कमो बेश 3 लाख अफराद रहायश पजीर हैं। फ़ारसी ज़ुबान की एक किस्म ताजिक ज़ुबान आज ताजिकिस्तान की सरकारी ज़बान होने का एजाज़ रखती है। आम बोलचाल और कारोबार के लिए आज भी रूसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। 2009 से पहले सरकारी सतह पर भी रूसी ज़बान का बाकायदा इस्तेमाल होता था, लेकिन 2009 के बाद ये इख्तियारात ताजिक ज़ुबान के पास चले गए। ताजिकिस्तान अपने दूसरे हमसाया ममालिक से मईशत में काफ़ी पीछे है और मुल्क में गुर्बत भी ज़्यादा है, लेकिन इस सब के बावजूद ताजिकिस्तान में तालीम की शरह 99% है। तालीम की तरफ अवाम के इतने रुझान के पीछे सोवियत दौर में आला तालीम का निज़ाम आज भी कारफरमा है, जो रूसियों ने अपने आखिरी दौर में मुतारिफ करवाया था। सेहत के हवाले से इस मुल्क में आज भी बहुत से नए इक़दामात करने की ज़रूरत है। इंसानों की औसत उम्र यहाँ 75 साल के करीब है। सुन्नी मुस्लिम इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आबाद हैं। मज़हब के लिहाज से 97% लोग मुसलमान हैं, जबकि 1.5% मसीही और बाकी 1.5% में दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। कुश्ती की एक किस्म गुश्तगिरी इस मुल्क का कौमी खेल है। मुल्क की दूसरी सबसे मकबूल खेल बुज़काशी है और इस खेल को पोलो की तरह खेला जाता है, लेकिन इसमें बाल की जगह एक मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क का तीसरा मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने 4 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। रग्बी यूनियन भी अब इस मुल्क में मकबूल होता हुआ खेल बन रहा है। 2012 से बाकायदा इस मुल्क की क्रिकेट टीम भी और एक इदारा भी कायम है, लेकिन यहाँ क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग बहुत कम हैं। इस मुल्क में टोटल एयरपोर्ट्स की तादाद 26 है। नाज़रीन, दुशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रशिया से आने वाली कुछ फ़्लाइट्स खोजिंद एयरपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन सोमोन एयर है, जो कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई के लिए अपने उड़ानें भरती हैं। इस मुल्क में कुल 680 किलोमीटर का रेलवे जाल बिछाया गया है, जो कि ताजिकिस्तान को उज़्बेकिस्तान, रशिया, तुर्कमानिस्तान और कज़ाकिस्तान जैसे मुल्कों से जोड़ता है। मुल्क में 28,000 किलोमीटर सड़कों का तवील जाल भी बिछाया गया है। अलबत्ता छोटे छोटे देहात को जाने वाली बहुत सारी सड़कें आज भी पुख्ता नहीं की गईं। ताजिकिस्तान को अगर दरियाओं का मुल्क कहें तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि इस मुल्क में दरियाओं की बहुतात है। 10 किलोमीटर से लंबे दरियाओं की तादाद 900 से ज़्यादा है और 10 किलोमीटर से कम दरियाओं को गिनती में शुमार ही नहीं किया गया। नाज़रीन, 528 किलोमीटर लंबा दरियाए बरतान इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है और 524 किलोमीटर लंबाई का हामिल वक्श दरिया दूसरा बड़ा दरिया माना जाता है। मुल्क का 2% रकबा कुदरती झीलों ने अपने घेरे में ले रखा है। मुल्क में मौजूद झीलों की तादाद 20 के करीब है। ताजिकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिजली इन्हीं दरियाओं पर बांध कर बनाई जाती है और यही बिजली ताजिकिस्तान पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में बेचने का इरादा रखता है। मुल्क का 72%
रकबा बिल्कुल भी ज़राअत के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ होने की वजह से काबिल काश्त रकबा बहुत कम है। ताजिक लोग ज़्यादातर रूस में जाकर कामकाज करते हैं और अपने घरों में पैसे भेजते हैं। मुल्क में आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया कपास की फसल और एलुमिनियम की पैदावार है। सब्जियों और फलों की काश्त भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। ताजिकिस्तान अपनी खुराक की ज़रूरत का तकरीबन 50% आज भी इंपोर्ट करता है। मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को हुकूमत ठेके भी दे देती है, मगर एलुमिनियम की सनत हुकूमत की अपनी तहवील में है। वस्ती एशिया का एलुमिनियम का सबसे बड़ा प्लांट भी इसी मुल्क में है। नाज़रीन, आज के दौर में ताजिकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो रहा है। मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है और इस तरक्की में एक बड़ा किरदार सियाहत का भी है। 2018 में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग सियाहत की गर्ज से इस मुल्क में गए थे। इस शोबे में ताजिक हुकूमत मज़ीद तब्दीलियाँ भी कर रही है। पाकिस्तानियों और भारतीयों को इस मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ये सहूलत भी दस्तयाब है कि अगर घर बैठे इस मुल्क का ई वीज़ा अप्लाई करते हुए सिर्फ $80 में इस मुल्क का वीज़ा हासिल किया जा सकता है। एलम ट्री इस मुल्क का कौमी दरख्त है। आप इस दरख्त की अलामत को कौमी परचम के दरमियान में भी देख सकते हैं। आयरस का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। बाज इस मुल्क का कौमी परिंदा है। हिरनों की एक किस्म गज़ाल इस मुल्क का कौमी जानवर है। ताजिकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मुल्क की 50% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में लगा फ्लैग दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंड फ्लैग माना जाता है। नाज़रीन, ताजिकिस्तान में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती रास्ता, जिसे सिल्क रूट यानी शाहराह रेशम भी कहा जाता है, ये इसी मुल्क से गुजर कर दुनिया को चीन से मिलाता है। ताजिकिस्तान की 99% बिजली की ज़रूरत को हाइड्रो पावर सिस्टम से पूरा किया जाता है। ताजिकिस्तान में बना नोरेक डैम दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ताजिकिस्तान के सदर के बेटे की साल 2007 में शादी हुई, जिसमें इमाम अली रहमान ने गाना भी गाया और डांस भी किया और किसी ने वीडियो यूट्यूब पर डाल दी। हुकूमत ने यूट्यूब को मुतलका वीडियोस हटाने की दरख्वास्त की और अमल न करने की सूरत में यूट्यूब को ताजिकिस्तान में बैन कर दिया गया था, जिसे काफ़ी अरसा बाद दोबारा खोला गया था। ताजिकिस्तान की 32% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ताजिकिस्तान अपने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा उज़्बेकिस्तान से खरीदता है। ताजिकिस्तान का नेशनल ड्रिंक ग्रीन टी है। ताजिकिस्तान के खाने रूसी, अफ़गानी, उज़्बेकिस्तानी खानों की तरह होते हैं। पुलाव ताजिकिस्तान की नेशनल डिश है और इसका ज़्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से ये सरजमीन हमेशा ज़ल्ज़लों की ज़द में ही रही है। और ये भी एक हकीकत है कि जितना जानी और माली नुकसान इस मुल्क में कुदरती आफात की वजह से हुआ है, इतना कभी किसी जंग से भी नहीं हुआ। दोस्तों, ये थी ताजिकिस्तान के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाह।